आप हमेशा विराट सर और मेरे बीच में क्यों आ जाती हैं? क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ आप ही हैं जो विराट सर पर हर वक्त नजर रखती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये बात करने की? और मैं विराट पर नजर क्यों रखूंगी? एक मिनट, क्या हो रहा है सुबह सुबह इस घर में? सही, बोलने के पहले कुछ सोचा तो करो। अरे पत्रलेखा पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों ऐसे इसको बदनाम करती रहती है? सही हो ना मैनी? मैं तेरी ये बकवास और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब देखो पत्रलेखा के चरित्र पर कीचड़ उछालने में लगी रहती है। तू जिस पर इल्जाम लगा रही है ना, वो इस घर की सबसे पढ़ी लिखी, जिम्मेदार और समझदार बहू है। और नहीं तो क्या? अरे तुमने इस गृह होम घर को क्या बना दिया है? सही, सुबह सुबह क्लेश शुरू कर देती हो। और आज तो तुमने हद कर दी। छी। सही जो भी बोलती है ना, उसके पीछे कुछ वजह होती है। आज वो जो भी बोल रही है, उसके भी पीछे कुछ वजह जरूर होगी। क्या हुआ सही? सही सही, मैंने पूछा ये सब क्या हो रहा है? विराट, ये सब क्या हो रहा है ये बाद में पूछो। पहले ये बताओ, तुम यहाँ कल रात क्यों सोए थे? हाँ विराट, तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि कल रात तुम्हारा और सई का झगड़ा हुआ था और तुम अपने कमरे से पिलो और बेडशीट लेके बाहर आ गए थे? इसका मतलब मैं गलत नहीं थी। हाँ बाकी दीदी, आप सच में विराट सर पर नजर रखती है। तभी तो आपको पता था कि विराट सर कैसे तकिया और चादर लेकर कमरे से निकले थे। सही, ये क्या बेहुदे तरीके से बात कर रही हो तुम? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने गुस्से और अपनी जुबान पर काबू रखा करो, लेकिन तुम तो... हाँ, तो मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा है ऐसा बर्ताव करके। लेकिन अगर मेरे सामने ये सब होगा तो मैं अपनी आंखें बंद कर अपने आप को तसल्ली नहीं दूंगी कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मस्त मस्त, देख रहा है ना विराट, इस लड़की के तमाशे कभी खत्म ही नहीं होते। पहले तुझे कमरे से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया और अब तुझसे जबान लड़ा रही है। विराट, क्या हुआ? हाँ, क्या परेशानी है? कल जब मैंने तुम दोनों को देखा था तब भी मुझे लगा था कि तुम दोनों में कुछ तनाव है, वो मैं महसूस कर रही थी। लेकिन सही ने हरने की गिफ्ट का बहाना बना दिया। लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कुछ भी मैंने सोचा था वो सही था। जो भी परेशानी है आपस में सुलझा लो ना अपनी परेशानी। आई सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन परेशानी ये है कि पता नहीं इसने क्या क्या कहानियां बना ली है, क्या क्या गलतफहमियां पाल रखी है इसने अपने मन में। और तो और जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देना है। मैंने बहुत कोशिश की आई, कल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ, अब मैं कोशिश नहीं कर सकता। हाँ लेकिन आप कोशिश कीजिए, जरूर कीजिए, और ना थोड़ी सी अकल भी दे दीजिए और समझाइए इसे कि एक परिवार में कैसे मिलजुल कर रहा जाता है। मुंह क्यों मोड़ लिया विराट सर? अगर आपकी गलती नहीं है तो सबका सामना करने की हिम्मत रखिए ना। हिम्मत? यहाँ सबको लगता है कि मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन सबको असली कहानी नहीं पता ना। सबको बताइए कि कल क्या हुआ था।
आपका और मेरा कल रात को झगड़ा क्यों हुआ था? मैं आपसे गुस्सा क्यों थी? वैसे भी इस परिवार में सबको सब कुछ जानने का बड़ा शौक है ना, क्योंकि सब तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सबको भी तो असलियत पता होनी चाहिए ना। क्या हुआ? अब चुप क्यों है? बताइए ना सबको, सब कुछ सच सच क्या हुआ था? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? विराट तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम ऐसे इससे कैसे बात? बस! बेबी, घर की जितनी भी टीवी है ना, सब बेच दो, क्योंकि लाइव ड्रामा तो हमें यहीं देखने को मिल जाता है, फिर टीवी की क्या जरूरत। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है असली वजह बाहर आएगी या नहीं? हाँ, एक काम करता हूँ, अभी जाके काकू से पूछता हूँ, ठीक है? और उन्हें बताता हूँ कि करिश्मा जानना चाहती है। ओके? सन्नी बेटा गलत टाइम पे आ गया। हेलो। कल रात ही को बेंगलोर से लौटा, तो सोचा कि विराट से मिलता हुआ जाऊं, पर लगता है कि थोड़ा गलत टाइम पे आ गया। मैं बाद में आता हूँ। रुक सनी, तू कोई बाहर वाला नहीं है जो तेरे सामने हम बात नहीं कर सकते। तू भी इस घर का हिस्सा है। आजा। हाँ सनी, तू भी तो देख कैसे तेरे दोस्त की बीवी उसके साथ बर्ताव कर रही है। अपने पति की इज्जत तार तार करने पर तुली हुई है। दुनिया देखी, लेकिन अपने ही पति की इज्जत उछालने वाली बीवी पहली बार देखी। तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, तेरा ये जंगलीपन इस घर में नहीं चलेगा। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। पत्रलेखा तुमसे उम्र, रिश्ते और समझदारी में बड़ी है। तुम होती कौन हो उसके साथ इस तरह से बात करने वाली? ए लड़की, इस घर में तुम्हारा वजूद क्या है ये सोचो जरा और फिर बात करो। अरे दादा, इस बदतमीज और बददिमाग लड़की के साथ कौन रहना पसंद करेगा? इसके साथ जिंदगी बिताना तो दूर, एक छत के नीचे रहना भी ना किसी सजा से कम नहीं। लड़की ना तो खुद शांत रहेगी, ना किसी को शांत रहने देगी। आप सब मुझे पूरा दिन ताना देंगे ना, मैं आराम से सुनूंगी। लेकिन आप लोगों के ऐसा करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। किस सच्चाई की बात कर रही है? तो सही, मतलब तू कहना क्या चाहती है? विराट तेरे अलावा किसी भी लड़की से बात नहीं कर सकता? पत्रलेखा विराट के बड़े भाई की बीवी है। अगर उसने बात कर भी ली विराट के साथ, तो उसमें इतना हल्ला मचाने की जरूरत ही क्या है? और सही, तुम तो पहले से कहती आई हो ना कि ये शादी तो बस एक डील है। तो इन सब का तुम पे इतना असर क्यों हो रहा है? तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? सही, सनी, आप तो विराट दादा के बेस्ट फ्रेंड है ना? आपको तो विराट दादा के बारे में सब कुछ पता होगा, तो फिर आप ही सई भाभी की गलतफहमी दूर क्यों नहीं कर देते? हाँ हेलो। हाँ, वो दुकान में रखा है ना डब्बे के पीछे। नहीं मिल रहा? अरे मैं आ रहा हूँ बताने जी। हाँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं आता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें तो कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी ना, तो तुम प्लीज अब जाओ यहाँ से।
वैसे भी तुम जब घर में नहीं होती हो ना तो एक अलग ही सुकून होता है यहाँ पर। हाँ पत्रलेखा, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। ए, जा कॉलेज ले जा। पाखी दीदी, मैं आज कहीं नहीं जाने वाली। अब ना पानी सर के ऊपर जा चुका है। ये रोज रोज की चिक चिक से अच्छा है कि एक बार में बात क्लियर हो जाए। क्या क्लियर करना चाहती हो तुम? हाँ, और किससे? शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ विराट की देखभाल करने वापस आई थी। तो अच्छा यही होगा कि तुम सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारे इस नर्स के काम के लिए फीस दी जाए तो वो भी बता दो, हम वो भी दे देंगे। सच्चे प्यार और सच्ची परवाह की कोई कीमत नहीं होती पाखी दीदी। सच्ची परवाह? लेकिन चलिए फिर भी कितनी कीमत लगाएंगी आप? क्या फीस देंगी बताइए? कितनी कीमत लगा सकती है मेरी परवाह की बताइए? क्या हुआ, नहीं लगा पाई कीमत? विराट सर के लिए मेरे दिल में जो परवाह है ना, उसकी कीमत लगाना तो दो, आप उसे समझ भी नहीं सकती। बस बस, अभी तुम्हारी और ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं सुन सकती। मेरा सर फटने लगा यहाँ पे। बड़ी मामी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ बेटा, तू जाकर आराम कर ले। ऐसे भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। पाखी दीदी, आपको जाने की इतनी भी क्या जल्दी है पाखी दीदी? आपको आराम ही करना है ना, थोड़ी देर से कर लीजिएगा। लेकिन आज हमेशा हमेशा के लिए इस मुद्दे को खत्म कर देते हैं। हाँ? फिर आप भी फ्री, मैं भी फ्री। आप विराट सर की ऐसी जासूसी करती हैं, बार बार हमारे कमरे में आके ताका झाकी करती हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आपको कहाँ जाना है? मुझे तो फिर भी बाहर जाना होता है, आपको तो इसी घर में रहना है ना। आराम से रहिएगा। तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्योंकि मेरे सवालों के जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं, और मैं चाहती हूँ विराट सर भी आ रहे हैं। तो विराट सर, अगर आपको भी आराम करना है ना, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। विराट सुनो, जो पूछना है साफ साफ पूछो, बातों को मत घुमाओ। सही तो मैं साफ साफ पूछ लेती हूँ, बताइए पाखी दीदी, आपका और विराट सर का क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? विराट सर, आप बता दीजिए सबको कि आपने पाखी दीदी से क्या वादा किया था? क्या हुआ पाखी दीदी, चुप क्यों है? वैसे तो आप जब मुझ पर इतने इल्जाम लगाती हैं, मुझसे इतने सवाल करती हैं,
तब तो आपके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, तो फिर अब चुप क्यों है? आप एक मौका नहीं छोड़ती मुझ पर इल्जाम लगाने का, मुझसे सवाल करने का। और आज जब मैं आपसे सवाल कर रही हूं तो आपने चुप्पी साध ली। मैं इस घर में किसी के लिए थोड़ा भी अच्छा करती हूँ ना, तो आप पूरी कोशिश करती है कि आप मुझे घर वालों की नजरों में गिरा दें। और आज जब बात आप पर आई है तो ऐसे बोलती बंद हो गई आपकी। सच बोलने में कैसा घबराना? घबराइए मत, सबको बोल दीजिए, आज सब सच बोल दीजिए। जवाब दीजिए बाकी दीदी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।